जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर और उसके साथ 3 शॉर्ट क्वेश्चन हमने पढ़े थे। आज के लेक्चर में बेटे एक बड़ा इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो बहुत इम्पोर्टेंट है और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अहम है। पहले भी कई मरतबा ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है और ये सेकंड चैप्टर का आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन है जिसको हम 2 हिस्सों में पढ़ेंगे। आधा लॉन्ग आज और आधा लॉन्ग हम कल पढ़ेंगे। लिहाजा बेटे इस लॉन्ग क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना सोचना। आप ये बात जानते हैं बचपन से, जब आप छोटे छोटे होते थे, उस ज़माने की बात कर रहा हूँ जब आपके बाल काले और मुंह सफ़ेद होते, और अब आपके मुंह काले और बाल सफ़ेद। जब आप रोटी को टोची और पानी को मम, और जब आपको शर्म नहीं आती थी बल्कि आपको शमो आती थी। ये उस ज़माने की बात कर रहा हूँ। काका पार्टी, आपने ये बात सुनी हुई है कि जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान एक नहीं था बल्कि पाकिस्तान 2 थे। पाकिस्तान का एक हिस्सा वो बेटे कहलाता था मशरक़ी पाकिस्तान और एक कहलाता था मगरबी पाकिस्तान, जिसको हम ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। ये वाला जो हिस्सा था, ये वाला हिस्सा बेटे कहलाता था ईस्ट पाकिस्तान, जिसको आप मशरक़ी बोलते हैं ना, इसको कहते हैं बेटे ईस्ट पाकिस्तान। और जिसको हम मगरबी बोलते हैं ये कौन सा था? वह अच्छा, जिसमें हम रहते हैं ये वाला हिस्सा था वेस्ट पाकिस्तान। अब एक बात बेटे ज़हन में रख लें, जितनी तवज्जो के साथ मेरी स्टोरी सुन लेंगे उतनी तवज्जो से आपको बुक याद हो जाएगी। अब तवज्जो के साथ पहले स्टोरी सुननी और मेरे सवालों का जवाब आपने ख़ुद देना है। और वो क्या, मैंने बताया पाकिस्तान के हिस्से थे 2। पाकिस्तान के पहले आम इंतखाबात जो जनरल याहिया खान ने करवाए थे वो कब हुए थे? शाबाश, कब हुए थे? 1970 में। अब 1970 में जब इलेक्शन हुए, जिनका आपने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पढ़ा था वो अपने वक्त पर इलेक्शन हो गए। अब मेरे बेटो जब इलेक्शन हुए ना तो टोटल याद रख लें बेशुमार पॉलिटिकल पार्टीज़ थीं, मगर 2 फेमस पॉलिटिकल पार्टीज़ थीं। ईस्ट पाकिस्तान में जो फेमस पॉलिटिकल पार्टी थी ईस्ट पाकिस्तान में, उसका नाम था अवामी लीग। बोलिए बेटे क्या नाम था? और जो वेस्ट पाकिस्तान था उसमें बेटे जो फेमस पार्टी थी उसका नाम था पीपल्स पार्टी। अवामी लीग के हेड का नाम था शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान। और पीपल्स पार्टी के हेड का नाम था जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो कल भी ज़िंदा था और आज भी ज़िंदा है। और माशाल्लाह से सारी कौम मर गई है, ये हज़रत साहब अब भी ज़िंदा हैं। और बेटे मुझे तो कभी कभी लगता है कि इन्होंने सारी दुनिया ख़त्म हो जानी है, इन्होंने फिर भी ज़िंदा रहना है। फिर इन्होंने फेसबुक पर बाकायदा स्टेटस भी लगाना है, फीलिंग अलोन। ठीक है, सारे जा चुके होंगे तो ये जिंदा है। खैर, हम बात ये कर रहे थे बेटे, ये अवामी लीग। आप मुझे बताइए पाकिस्तान के हिस्से कितने? 2। मैंने कहा जितनी अच्छी स्टोरी याद होगी बेटे उतना अच्छा लॉन्ग याद हो जाएगा, और लॉन्ग बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2 हिस्से ईस्ट और वेस्ट। ईस्ट पाकिस्तान में बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का नाम वेस्ट पाकिस्तान में अवामी लीग के हेड का नाम और जुल्फ़िकार अली भुट्टो। अब बेटे 2 प्रोमिनेंट पार्टीज थी। इलेक्शन हुए तो इलेक्शंस के नतीजे में नेशनल असेंबली में जो ये अवामी लीग थी, अवामी लीग, इसने बेटे अवामी लीग ने टोटल 160 सीट्स विन की, 160। और उसके ऑपोजिट पीपल्स पार्टी ने जो टोटल सीटें विन की उनकी तादाद थी 81। कितनी बेटा? 81। 167 नहीं, वो टोटल थी 167, उनमें से 160 विन की। ठीक हो गया, 160 विन की और इधर कितनी विन की? 81। अब बेटे आप भी बताएं मुझे कि वज़ीर आज़म किसको बनना चाहिए? शेख मुजीबुर रहमान को। एक और तकसीम आपकी बुक वाले ने की है, वो भी ज़रा अपनी बुक पर देखिए, हाईलाइट करें ज़रा।
हाईलाइट करें। कहता है 160 नशिस्तें जीत ली 300 में से, 81 जो थी वो जीती बेटे पीपल्स पार्टी ने, और जो बाकी बच गई थी 300 में से वो छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज ने विन कर ली। अब अगली बात सुने ज़रा, इसके बाद आगे फिर कहते हैं कि जब सूबाई असम्बली के इलेक्शन हुए, प्रोविंशियल असम्बली, ये जो इलेक्शन का रिजल्ट है ये है सेंट्रल गवर्नमेंट का। आप जानते हैं ना किसी भी मुल्क में कितनी तरह की हुकूमतें होती हैं, दो, एक मरकज़ी हुकूमत और एक सूबाई। मरकज़ी हुकूमत का इलेक्शन ये है, उसका रिज़ल्ट ये है कि 160 सीटें आउट ऑफ 300 वो जीत ली शेख मुजीबुर रहमान ने, 81 जीत ली, और जो बाकी बच गई वो बाकी छोटी मोटी जो पार्टीज थी उन्होंने विन कर ली। अब आते हैं प्रोविंशियल असम्बली की बात करते हैं। अब प्रोविंशियल असम्बली में बेटे सूबे कितने थे? 5, 1 यूनिट ख़त्म हो गया था ना, ईस्ट पाकिस्तान, और बाकी 4 सूबे इधर। अब वो जो बंगाल सूबा था, वो जो उधर था, उसमें बेटे अंडरलाइन करें, उसने लिखा कि टोटल 300 नशिस्तें थीं, 300, और 300 में से 288 वो विन कर ली शेख मुजीबुर रहमान ने, 28। और इधर जो था वेस्ट पाकिस्तान, उसमें बेटे मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज थी, नाम अंडरलाइन करें, लाइक लिखा हुआ है पीपल्स पार्टी, नेशनल अवामी पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, ठीक है जी, ये जो जमातें थी इन्होंने ये इलेक्शन जीत लिए। अब फिर सुनो मेरी बात, और यहाँ तक मेरी बात को तवज्जो से रिवाइज करें ताकि आपको याद हो जाए। हमने अभी तक ये बात की है कि काका पार्टी पाकिस्तान के 2 हिस्से थे, एक मशरकी और एक मगरबी। मशरकी पाकिस्तान में बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी अवामी, इधर थी अवामी लीग का हेड था, पीपल्स पार्टी का हेड था। अच्छा, हुकूमतें 2 तरह की होती हैं, इलेक्शन भी 2 तरह के होते हैं, मरकज़ी असम्बली के इलेक्शन होते हैं और सूबाई असम्बली के। बेटे जब मरकज़ी असम्बली के इलेक्शन हुए तो टोटल सीटें थीं 300 में से 160 जीत ली और 81 जीत ली, और जो बाकी बची वो, और ये तो हो गया मरकज़ी हुकूमत का रिज़ल्ट। फिर प्रोविंशियल असम्बली के जब इलेक्शन हुए तो 300 में से 288 सीटें विन कर ली मुजीबुर रहमान ने, और इधर ये था रिज़ल्ट ईस्ट पाकिस्तान का, यानी बंगाल सूबे का। और जो बाकी 4 सूबे थे उनमें बेटा पीपल्स पार्टी और दीगर जो जमातें जिनके नाम मैंने आपको अंडरलाइन करवाए, उन जमातों ने मिलकर वेस्ट पाकिस्तान में इलेक्शन जीता। अब जब बेटे रिज़ल्ट निकला तो ज़्यादा सीटें बनती थीं किसकी? मुजीबुर रहमान की। अच्छा, अब बेटे जब मुजीबुर रहमान ने चाहा कि अब सीटें मेरी हैं तो मुझे वज़ीर आज़म बनाया जाए, तो उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रोला डाल दिया, और रोला ये डाला कि मुजीबुर रहमान ने जितनी सीटें विन की हैं वो सारी की सारी ईस्ट पाकिस्तान से विन की हैं, वेस्ट पाकिस्तान में उनकी कोई सीट नहीं थी। अब इन्होंने अगरचे सीटें कम विन की थी मगर इनकी सीटें 4 सूबों में थीं। मेरी बात समझ रहे हैं? यानी इनको जानने वाले 4 सूबों में थे और इनको जानने वाले एक बंगाल में थे। वो 4 सूबों को रिप्रेजेंट करते थे, ये एक सूबे को। ये एक लॉजिक दी और इस लॉजिक की बुनियाद पर शेख मुजीबुर रहमान को वज़ीर आज़म बनाने से इनकार कर दिया। भाई नुमाइंदगी हो ना हो, आप दोबारा इलेक्शन करवा लेते और बेशुमार राहें निकल सकती थी, मगर वो ना निकली। और काका पार्टी क्या हुआ, ये कहते थे भाई नुमाइंदगी को छोड़ें, सीटें देखें किसकी हैं। ये अपनी जगह पे सच्चे और ये थोड़े से अपनी जगह पे सच्चे, ठीक है, ज़्यादा ये सच्चे नहीं थे। बेटे अब क्या हुआ, अक्टूबर में इलेक्शन हुए, नवंबर गुजर गया, दिसंबर गुजर गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, जब ये दरमियान में 3-4 महीने गुजर गए और कोई फ़ैसला ना हुआ कि वज़ीर आज़म किसे बनाया जाए, तो बेटे जो मशरक़ी पाकिस्तान के लोग थे ना,
उन्होंने उधर बांग्लादेश में बेटा तहरीक चला दी। अब स्टोरी सुने, बाद में रीडिंग होएगी। तहरीक चला दी। अब बेटे जब तहरीक चलाई, और तहरीक क्यों चलाई कि हमारे बंदे को क्या बनाओ, बोलिए बेटा, वजीर। वो हक पर थे या नहीं थे? हक पर थे। वो चाहे वो भाई सीटें हमने विन की हैं, हमारे बंदे को वजीर आज़म बनाओ। अब बेटे जब वजीर आज़म न बनाया गया तो उधर मूवमेंट चल गई। उन्होंने मूवमेंट कैसे चलाई? जगह जगह जलसे, एहतजाज, स्कूलों का, अदालतों का, ऑफिसेज का बायकॉट, बिजली के बिल फाड़ दिए, टैक्स गैस के बिल फाड़ दिए, टैक्स देने से इनकार कर दिया और कहा जी कि हम उस वक्त तक आपकी कोई बात नहीं मानेंगे जब तक हमारे बंदे को क्या नहीं बनाते। अब बेटे जब उन्होंने ये काम किया ना, ये हुआ मामला और कहा जी कि हमारे बंदे को वज़ीर आज़म बनाओ, तो बेटे नब नहीं बना रहे थे, तहरीक चल पड़ी। तो इधर से आर्मी का एक बंदा था जिसका नाम था जनरल टिका खान। क्या खान? जनरल टिका। बेटे जनरल टिका खान को भेजा गया उधर बंगाल में, मशरकी पाकिस्तान वाले इलाके में भेजा गया कि जो अवाम एहतजाज कर रही है उसको रोको। जब हो गया रोकने, वो और ज़्यादा बढ़ गए। उन्होंने कहा लो एक साडा बंदा वज़ीर आज़म नहीं बना रहे, वो तो सानू रोकन आ गए। उन्होंने मज़ीद एहतजाज किया और एहतजाज इतना फैला कि मार्च जब आया ना बेटे, मार्च, तो 23 मार्च 1971 को, 1971, 23 मार्च 1971 को बेटे जनरल ये जो था शेख मुजीबुर रहमान, इसने अपने घर पर बांग्लादेश का झंडा लहरा दिया। अब बेटे जब अपने घर पर झंडा लहराया और ऐलान कर दिया कि आज के बाद हम अलग मुल्क हैं, तो आर्मी ने शेख मुजीबुर रहमान को पकड़कर बेटे क्या किया, जेल में बंद किया। अब बेटे जब जेल में बंद हुआ तो हालात ठीक होने की बजाय, भाई इतना पॉपुलर लीडर है, इतनी सीटें विन की हुई हैं, 300 में से 288, ये मौजूदा हालात भी ऐसी हैं, ये हमेशा चलते रहे। 300 में से 288 सीटें विन की हुई हैं। इधर बेटे 300 में से 160 सीटें विन की हुई हैं। इतना पॉपुलर लीडर है बेटे, जब उसको पकड़कर जेल में बंद किया, अवाम और ज़्यादा मुश्तइल हो गई और खून खराबा शुरू हो गया, कत्ल गारतगरी। कोई वेस्ट पाकिस्तान का बंदा नज़र आता उसको वहीं मार दिया जाता, और आपस में लड़ाई झगड़े, आर्मी और फौज और ये बेटे और लोगों के साथ मामला डिस्टर्ब हो गए। अब जब ये हुआ ना, तो उस ज़माने में एक दहशतगर्द तंजीम थी, जैसे तालिबान है, जैश ए मोहम्मद है और दाइश है, नाम सुने हुए हैं ना आपने। ये इसी तरह उस ज़माने, हाँ हम, अब उस ज़माने में बेटे एक थी मुक्ति बाहिनी। बोलो क्या तहरीक का नाम था? मुक्ति बाहिनी। आज सिर्फ स्टोरी सुना रहा हूँ, कल हम इसको मुकम्मल करेंगे। स्टोरी तवज्जो से सुन लो। मुक्ति बाहिनी, कल मैंने आपसे स्टोरी सुननी है। ये पॉइंट्स नोट कर लो अपने पास ताकि आपको स्टोरी याद करने में आसानी हो। नोट कर लो रजिस्टर पर नोट। मुक्ति बाहिनी उस ज़माने में, पहले सुनो। अब मुक्ति बाहिनी की बेटे तहरीक तो ना, उन्होंने भी बेटे जब लोग और आर्मी और लोग आपस में लड़ रहे थे, उस अरसे में जो मुक्ति बाहिनी की दहशतगर्द तंजीम थी, उसने भी बेटे कत्लो गारतगरी शुरू कर दी। तो पहले छोटे लेवल पर कत्लो गारतगरी थी, जब वो दहशतगर्द तंजीम भी एंटर हो गई तो कत्लो गारतगरी मज़ीद बोलो बढ़ गई। जब बढ़ गई ना, तो बहुत सारे लोग जो मेरे कहने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पर इंडिया से पाकिस्तान आए थे ना, उन्होंने देखा कि यार ये वो तो पाकिस्तान ही नहीं है जिस पाकिस्तान के लिए हम आए थे। यहाँ तो आपस में एक दूसरे को मारी जा रहे हैं, जिसका जो हक़ है उसको मिल नहीं रहा, और फिर कत्ल गारतगरी है, खून खराबा है, दहशतगर्द तंजीमें बंदों को मार रही हैं, तो हमने यहाँ नहीं रहना। बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने अपना बोरिया बिस्तर इकट्ठा किया, घर का सामान इकट्ठा किया और सोचा कि हम वापस कहाँ जाते हैं? इंडिया। वापस इंडिया जाते हैं। बेटे वो अपना साजो सामान लेकर जब इंडिया के बॉर्डर पर पहुँचे, तो इंडिया के लोगों ने पूछा, आर्मी ने पूछा, हाँ जी किधर?
उन्होंने कहा जी हम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पर ना जिस पाकिस्तान के लिए आए थे वो ये पाकिस्तान नहीं है, लिहाजा हम ना वापस इंडिया जाना चाहते हैं, आप हमें जाने दें। बेटे जब उनकी वो मासूम शक्लें देखी तो इंडियन आर्मी ने ना तरस का बहाना बनाते हुए कि जी कोई मसला नहीं, वेलकम, आप बताएं, हम आपका सामान उठा के लाते हैं, हम आपको लेकर जाते हैं, आप आइए। बेटे उनको वेलकम करने के बहाने से इंडियन आर्मी ईस्ट पाकिस्तान में दाखिल हो गई, और दाखिल हो गई। मुक्ति बाहिनी पहले हमले कर रही थी, ऑलरेडी पहले लड़ाई झगड़ा था, ऊपर से इंडियन आर्मी भी दाखिल हो गई। जब बेटे इंडियन आर्मी दाखिल हुई तो उस इंडियन आर्मी ने, काका पार्टी ध्यान से सुनो, इंडियन आर्मी ने हमला शुरू कर दिया और 1971 की जंग शुरू हो गई। अब जब 1971 की जंग शुरू हुई तो बेटे उस ज़माने में आर्मी का सारा सामान, आर्मी की सारी चीज़ें, असलहा, फ़ौज, सारा कुछ वो इस पाकिस्तान में था, और ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान 1000 किलोमीटर का फासला था। बाय रोड जा नहीं सकते, बाय एयर जा सकते थे या बाय सी जा सकते थे, ज़मीनी राब्ता नहीं था। यानी अब हम यहाँ से बलूचिस्तान जाना चाहें तो बाय रोड जा सकते, बांग्लादेश में आप बाय रोड नहीं जा सकते थे क्योंकि दरमियान में इंडिया आता है और वो उस तरफ है। अब बेटे काका पार्टी क्या हुआ, जब ये मामला हुआ ना तो बड़े ध्यान से सुनो, हम इंडिया के उस हमले का फौरी जवाब न दे सके। उस हमले में रशिया भी इंडिया के साथ मिला हुआ था, अमेरिका भी इंडिया के साथ मिला हुआ था। बड़े लेवल पर जब हमला हुआ तो बदकिस्मती से वो जंग हम हार गए। जब जंग हारे तो बेटे ईस्ट वो जंग फिर बंद इस मुहद्दे पर हुई कि बांग्लादेश को अलग मुल्क बनाया जाए और जो बाकी 4 सूबे हैं उनको अलग मुल्क बनाया जाए। यूँ बेटे हम जब जंग हारे तो 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश एक अलग मुल्क के तौर पर कायम हो गया, ठीक हो गया, उसकी जान पहचान हो गई। मेरे पुत्रों ये मैंने आपको स्टोरी, इधर देखिए, यहाँ तक स्टोरी क्लियर है। अब जब वज़ीर आज़म नहीं बनाया जा रहा था तो क्या चल गई, तहरीक चल गई। तहरीक को कंट्रोल करने के लिए किसको भेजा गया, जनरल टिक्का खान गया तो हालात और ख़राब हो गए। उन्होंने जब ख़राब हुए और उन्होंने क्या कर दिया, अपने घर पर झंडा लहरा दिया। जब झंडा लहराया तो शेख मुजीबुर रहमान को पकड़कर जेल में बंद कर दिया। जब जेल में बंद किया हालात और ख़राब हुए और उसी में मुक्ति बाहिनी की तहरीक एंटर हो गई। उन्होंने कत्ल व गारतगरी शुरू की। जब मुक्ति बाहिनी के वजह से कत्ल व गारतगरी मज़ीद बढ़ी तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान छोड़कर जब इंडिया जाने लगे तो इंडियन आर्मी वेलकम के बहाने इधर एंटर हो गई। जब इधर एंटर हुई तो बेटे हम जंग, और बिल आखिर 16 दिसंबर 1971 को क्या बन गया, ईद। अब आप अंदाज़ा करें, अक्टूबर 1970 में इलेक्शन हुए थे, पूरा साल 12, 14, 15 महीने लग गए इस सारी जंग में, और 16 दिसंबर 1971 को जाकर ईस्ट पाकिस्तान अलहदा मुल्क बन गया। अब बेटे कल हम इस पोर्शन की रीडिंग भी करेंगे कल के लेक्चर में, इसके ऊपर हेडिंग्स भी लिखवाऊंगा, और प्लस आपको ये बताऊंगा कि क्या सिर्फ यही वजह थी इलेक्शन सेपरेट होने की या इसके अलावा भी कोई असबाब थे कि वो हमसे अलहदा क्यों हुए, तो वो असबाब भी पढ़ेंगे और इसको भी हम रीड आउट करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी बात। बोलो, कोई प्रॉब्लम, कोई मसला, कोई परेशानी, कोई फ़िक्र, कोई फाका, ऐश कर काका, बैटरी सिर्फ कोई होर लई तो पै जाएगा और फिर गर्मियों में पड़ेगा स्याह, इसलिए, और फिर अम्मी को चढ़ गया गुस्सा तो सर में पड़ेगा था और फिर आपके सर का पड़ेगा पटाखा, इसलिए एहतियात कर काका, बैटरी सिर्फ। ये 10 नंबर का सवाल भी आपने याद करना, ठीक, ओके जी।